आंखों के पीछे मूर्तियां रखी हुई है। आखिर क्यों इस तरह का अपमान किया जा रहा है? भगवान का अपमान, आस्था का अपमान कुतुब मीनार परिसर में इस तरह से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कुतुब मीनार परिसर से सामने आई है। वहां पर भगवान गणेश की मूर्ति किस हालत में रखी हुई है आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। और इसी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है और कहा यह गया है कि इन मूर्तियों को सम्मानजनक तरीके से क्यों ना रखा जाए, क्यों इन्हें म्यूजियम में शिफ्ट ना किया जाए। आखिर ये आस्था का अपमान नहीं तो और क्या है? हिंदू देवताओं की मूर्ति के अपमान पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह से कैद में क्यों रखी गई है मूर्तियां। इतने वक्त बाद भी लोहे के बाड़े में आखिर गणेश की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति क्यों कैद की गई है? खंडित हालात में मूर्तियों को क्यों रखा गया है? कई जगह ऐसी भी है जहां पर जो पर्यटक पहुंचते हैं उनके पैर भी पड़ते हैं। तो दिल्ली के स्मारक कुतुब मीनार में कैसे भगवान गणेश की मूर्ति अपमानजनक स्थिति में रखी हुई है? कुतुब मीनार के अंदर से हमारे संवाददाता मणिदीप की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए, ये दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कुतुब मीनार परिसर में ये जाल यहाँ पर लगाया गया है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ में ये जाल लगाया गया है। इस जाल के अंदर क्या है ये हम दिखाते हैं आपको। मैं कहूँगा कैमरामैन यहाँ पर इस जगह पर कैमरे को लेकर के आएँ, नीचे लगाएं इस जाली पर। ये देखिए ये अंदर जो है ये गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है उसके अंदर ये कोने में दक्षिण दिशा में ये साफ गणेश जी की मूर्ति है जो यहाँ पर चूँकि अंदर भी मूर्तियाँ थी लेकिन परिसर के अंदर उनको ध्वस्त कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जब वो मस्जिद बनी। और बाहर ये जो मूर्ति है वो यहाँ पर है लेकिन उसको इस तरीके से लोहे की ग्रिल के अंदर ढक दिया गया है। तो कोर्ट में लगातार जो याचिका दाखिल की जा रही है उसमें आधार बनाया जा रहा है गणेश जी की इन मूर्तियों को भी कि आखिर ये जो मूर्तियाँ हैं जब ये परिसर में मौजूद हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और ऐसे में परमिशन दे अदालत हिंदुओं को और जैन समाज के लोगों को कि वो लोग आकर के यहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और आधार बनाया जा रहा है गणेश जी की इस मूर्ति को भी। कुतुब मीनार परिसर से मणिदीप शर्मा और संदीप सिंह, कैमरामैन, न्यूज़ नेशन। तो लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुतुब मीनार परिसर के अंदर इस तरह के सबूत मिलते हैं, इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही है लेकिन अब एक लेटर लिखकर ये मांग की गई है कि जो मूर्तियां वहां पर खंडित अवस्था में पड़ी हुई है, जो इस जगह पर रखी गई है जहां पर सैलानियों के पैर पड़ते हैं, क्यों उसे आज तक वहां से शिफ्ट नहीं किया गया? वहां से किसी म्यूजियम में या किसी सम्मानजनक स्थिति में उसे आज तक क्यों नहीं रखा गया? और क्या डिटेल्स इसको लेकर है? देखिए ये जो मूर्तियां हैं ये कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है जो कुतुब मीनार के साथ वहां पर ये मस्जिद का दक्षिण द्वार जहां पर है वहां पर उल्टी लगाई गई हैं। इसी तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है वो याचिकाएं भी जारी होती रही हैं और यही आधार बन रहा है कि कोर्ट जो क्यों इस पूरे उसको परिसर को मंदिर ना माना जाए और क्यों ये ना माना जाए कि मंदिर जो है वो तोड़कर इस तरीके से कुतुबुद्दीन ने जो है ये कुतुब मीनार बनाया। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आधार बनाया जा रहा है और ये बड़े सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें अब सामने आने के बाद और खासकर एनएमए का जो तरुण विजय का लेटर है वो सामने आने के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो है निर्णय लेना है कि इसको किस तरीके से नेशनल म्यूजियम में शिफ्ट किया जाए, किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो अभी तक की स्थिति है उसमें ये मूर्तियां स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मेरे सहयोगी मणिदीप की रिपोर्ट में भी आपने देखा कि इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं और ये अब अपने आप में बड़ा मुद्दा बन रहा है। और खुद भाजपा के बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी इस बात को तस्दीक किया और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का अपमान जो है वो गणेश भगवान का नहीं होना चाहिए। जी मोहित, देखिए इसके अलावा भी कई साक्ष्य वहां कुतुब मीनार परिसर से सामने आते रहे हैं, चाहे वो कमल, उल्टा कमल बना हुआ हो वहां के जो मीनार है उस पर। इसके अलावा वहां कई मूर्तियां जिसे छिपाने की कोशिश की गई है। कई सालों से ये सवाल भी उठते रहे। वहां के शिलालेख पर, पट पर यह भी लिखा गया है कि खुद जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। तो भले ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कुतुब मीनार को जगह दी गई है लेकिन उसके नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल कई सालों के बाद भी ये बना हुआ है। मोहित,
जी बिल्कुल, क्योंकि आस्था का विषय है और आस्था के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ये कहा जाए तो खुद बड़े नेता भी कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस तरीके से अब तरुण विजय का लेटर सामने आया है उसके बाद जरूर एएसआई को इस पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये अभी ये पूरा मॉन्यूमेंट जो है वो एएसआई के अंडर में आता है। तो ऐसे में एएसआई आगे निर्णय लेगी कि क्या और इसकी पूरी जांच करेगी। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद तो ये सवाल उठना लाजमी भी है कि किस तरीके से अभी तक इन तस्वीरों, इन जो मूर्तियां हैं उनको क्यों नहीं नेशनल म्यूजियम में रखा गया। और क्योंकि अगर इस तरीके की स्थिति है कि वो पैरों में आए और इस तरीके से उल्टी जिस तरीके से लगाई गई हैं वो अपने आप में कई लोगों को मतलब अगर कहा जाए तो बड़ी परेशानी की वजह है कि भाई क्योंकि ये एक बड़ी आस्था का विषय है। जी मोहित, लौटेंगे आपके पास और इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मीनार में 2 गणेश जी की मूर्ति लगी है और उसको शीर्षासन में लगाया गया है और पैर के पास है, तो मांग उठ रही है कि उन मूर्तियों को नेशनल म्यूजियम को सौंपा जाए, सम्मान मिल सके। देखिए मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन कुतुब मीनार का जो मैं सोशल मीडिया पर देखा हूँ वो उसको जानने के बाद दुख हो रहा है कि स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म के प्रति इतना अनादर उचित नहीं। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मणिदीप का, जो इस वक्त कुतुब मीनार परिसर में ही मौजूद है। उनके पास चलते हैं, सीधा उनसे जानते हैं। मणिदीप, रिपोर्ट आपकी हमने देखी और देखिए उसमें साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह से सलाखों के पीछे भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है, खंडित अवस्था में रखी हुई है। क्योंकि आपकी ये रिपोर्ट थी, आप जरा डिटेल में एक बार फिर से दर्शकों को बताएं क्या कुछ आपने वहां पर देखा है। जी देखिए, लगातार ये बहस का विषय रहा है, डायलॉग का विषय रहा है, डिबेट का विषय रहा है, डिस्कशन का विषय रहा है कि आखिर ये जो कुतुब मीनार है इसका दरअसल नाम ध्रुव स्तंभ है या फिर ये कुतुब मीनार है। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दरअसल ये कुतुब मीनार के अहाते में बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, उसने अपने मुगल सैनिकों व राजशाही लोगों को नमाज अता करने के लिए इस मस्जिद को बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत यानी ताकत, इस्लाम की ताकत को दिखाने वाली ये मस्जिद है। और कहा जाता है जो हिंदू जो स्क्रिप्चर हैं, जो ग्रंथ हैं, जो यहाँ के इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर जो वराहमीर थे, प्रमुख ज्योतिषी थे उस समय के, तो ये 27 ग्रह नक्षत्रों का मंदिर था, जिस मंदिर को तोड़ करके इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को वहाँ पर बनाया गया है। और ये जो कुतुब मीनार, ये ध्रुव स्तंभ था जहाँ पर चढ़ करके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी ऊंचाई को, उनके परिगमन को, उनके भ्रमण को, उनके ट्रांजिट को, उनके गोचर को, उस पर नज़र रखी जाती थी, उस पर अपनी दृष्टि डाली जाती थी, उसकी गणना की जाती थी। तो ऐसे में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका खुद उनके स्क्रिप्चर्स में, उनकी किताबों में जिक्र आता है कि वहाँ पर मौजूद उस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पर 27 ग्रह नक्षत्रों के उस मंदिर को तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत को दर्शाने वाली मस्जिद को बनाया गया। तो जब ये लगातार डिबेट का विषय रहा है तो ऐसे में न्यूज़ नेशन ने निर्णय लिया था कि हम लोग उस मस्जिद परिसर में पहली बार जाएंगे, कोई टेलीविज़न न्यूज़ की टीम गई पहली बार, और वहाँ जाकर के हमने उस सच को देश के सामने रखा है, जस का तस रखा है कि आखिर वो सच है क्या। जब हम लोग वहाँ पर गए हैं तो बोर्ड शुरुआत में लगा हुआ है कि कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद है, लेकिन जब हम अंदर दाखिल होते हैं, जो मस्जिद का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर बड़ा ऊंचा मंदिर का आला है, जो जहाँ पर दीप रखा जाता है, जहाँ मूर्ति होती है। हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो सारी जितनी भी मस्जिद है, मस्जिद की दीवारों पर घंटी हैं, हिंदू कमल के निशान हैं, शेषनाग हैं और नवग्रह हैं। वहाँ पर हम लोगों ने न्यूज़ नेशन के कैमरे में बाकायदा ये वीडियो है, ये दृश्य एक्सक्लूसिव न्यूज़ नेशन की टीम ने वहाँ पर देश के दर्शकों के सामने रखा है कि वहाँ पर नवग्रहों की मूर्तियाँ हैं, देवी सरस्वती की मूर्ति, और सबसे अहम वहाँ पर जो मौजूद गार्ड थे, पुरातत्व विभाग के लोग थे, जब हमने उनको और टटोला, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आखिर वो एक मूर्ति कहाँ है जिसको लेकर के लगातार विवाद का विषय रहा है कुतुब मीनार का अस्तित्व, तो अब उन लोगों ने हमारे बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर हमारे सामने एक ऐसा सच रखा, हमें उस जगह पर वो लोग लेकर गए जहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की दीवार पर ही भगवान गणेश की एक मूर्ति है जिसको लोहे के बाड़े में कैद कर दिया गया है। दरअसल ये मूर्ति अभी तक दिखा करती थी, लेकिन अब से कुछ साल पहले कहा जाता है कि गल्फ कंट्रीज से कुछ एक लोग आए थे, नमाज अता हुई थी, तो ऐसे में वहाँ पर उन लोगों ने ये आपत्ति जताई थी कि आखिर ये जो मूर्ति है यहाँ पर क्यों दिख रही है, ये दृश्यमान क्यों है। तो ऐसे में वहाँ पर लोहे की बाड़ियाँ, लोहे की रेलिंग्स लगा दी गई और भगवान गणपति की उस मूर्ति को ढक दिया गया ताकि वो वहाँ दिखे ना। हम उस मस्जिद परिसर में लगभग 5.5 घंटे मौजूद रहे। हम लोग
तफ्तीश करते रहे, हम लोग ढूंढते रहे उन तमाम नामो निशान को। वो मूर्तियाँ, वो खंडित मूर्तियाँ, पूरे मस्जिद परिसर के अंदर खंडित मूर्तियाँ हैं, देवी सरस्वती की हैं, विष्णु की हैं, नवग्रहों की हैं। वो खंडित, वो टूटी हुई मूर्तियाँ अपने आप चीख चीख कर, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं, वो टूटी हुई मूर्तियाँ अपने आप चीख चीख कर बता रही ठीक है थी कि वो सच मणिदीप, क्या मैं है। आपके पास उसमें लौटूंगी, न्यूज़ आप अपनी नेशन बात ने- पूरी कीजिएगा। एक बार दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह से परिसर के अंदर, जैसा कि हमारे सहयोगी मणिदीप बता रहे हैं, जो खुद कुतुब मीनार परिसर से होकर आए हैं, ये रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, किस तरह से भगवान गणेश की मूर्तियां वहां पर रखी हुई हैं, सलाखों के अंदर कैद है ये मूर्तियां। और यही तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज नेशन के पास। ये रिपोर्ट खासतौर पर हमारे सहयोगी मणिदीप ने तैयार की है। देखिए भगवान गणेश की मूर्ति सलाखों के पीछे रखी गई है और इसी को लेकर ये सवाल है कि आखिर आस्था का अपमान क्यों इतने साल के बाद भी, इतने सालों बाद भी इन मूर्तियों को सम्मानजनक तरीके से रखा नहीं गया। आखिर इस तरह से कैद करके रखने का क्या मतलब है? ये आस्था का अपमान नहीं तो फिर क्या है? ये सबूत है जो अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान का इस तरह से अपमान क्यों किया जा रहा है, इस तरह सलाखों के पीछे भगवान को कैद करके रखने का आखिर क्या मतलब है? एक बार फिर चलते हैं हमारे सहयोगी मणिदीप के पास। मणिदीप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, जब हम लोग 5.5-6 घंटे उस मस्जिद के परिसर में हम लोग रहे, हम लोगों ने वो गुंबद देखे, वो दिशाएं देखी, वो मगरिब की नमाज की वो जगह देखी कि आखिर उस समय गुलाम वंश के समय में इस मस्जिद को किस कला के साथ में इसको बनाया गया। क्योंकि जो मंदिर का ऊपरी ढांचा था उसको तोड़ दिया गया। वहाँ जो मूर्तियाँ थी, जो मंदिर का एंट्रेंस था, कमल के फूल की नक्काशी की गई थी सुंदर, और शेषनाग थे जो विष्णु का वाहन है, भगवान विष्णु का वाहन है शेषनाग, उसको मंदिर की जो दीवारें हैं उसके साथ में लपेट के बनाया गया था। वो सारे जितने भी सबूत थे वो उस समय के तोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे में जब हम लोग 5.5-6 घंटे हम लोग उस मस्जिद परिसर में रहे, हम लोग ढूंढते रहे कि आखिर वो मुख्य मूर्ति जो अब तक नहीं टूटी है, जिसे गणपति की मूर्ति कहा जाता है, वो कहाँ है। तो जब हमें पताया, वहाँ के लोकल गार्ड्स ने बहुत हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद में जब हमें वो सच दिखाया तो हम लोग हैरान रह गए कि आखिर मस्जिद के बाहर जहाँ पर पानी जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सुरक्षा के लिए, उस इकट्ठा होने वाली जगह पर, पानी के इकट्ठा होने वाली जगह पर, जो कि मस्जिद की दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ मौजूद है, वहाँ पर गणपति की इस मूर्ति को लोहे की सलाखों के अंदर छुपा करके रखा गया था। उस पर जाली की कोडिंग की गई थी ताकि अंदर क्या है वो किसी को दिख न सके। हम और हमारे कैमरामैन न्यूज़ नेशन की टीम उस ढलान में उतरी, उस अहाते में उतरे, हम लोगों ने उस पानी को पार किया, हम लोग पार करके अंदर गए। हम लोगों ने किसी भी तरीके से वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करके मोबाइल से उस दृश्य को शूट किया जो न्यूज़ नेशन की स्क्रीन पर इस समय पूरा देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये